और एक और प्रश्न है कि समर्पण करना, कैसे हम समर्पण करें। समर्पण का अर्थ होता है कि हमारा ये बॉडी शरीर स्थूल और इसके अंदर सूक्ष्म शरीर और उसके अंदर कारण शरीर, 3 शरीर है इसके अंदर। तो संपूर्ण शरीरों को और अंतःकरण को, मन बुद्धि चित्त अहंकार, बॉडी और बॉडी में जितने इंद्रियां हैं, आँख, कान, नाक, मुंह, खुदा, लिंग, हाथ, पैर, सबको समर्पण करना है। भगवान हम आपके हैं, आपका है यह मन जो मूल चीज है। आप जो कहेंगे वही यह शरीर करेगा, और जब तक आप जिब्या ना हिलाएंगे तो इस शरीर ऐसे कैसे बैठा रहेगा। परमात्मा को अच्छे जो साधक होते हैं, अच्छे ब्रिलियंट जो साधक होते हैं, जो मुनमुनिया चाल वाले साधक होते हैं, जो व्यंग वाले साधक होते हैं, वो साधक अपने गुरु को अपना मन दान कर देते हैं, मन को समर्पण कर देते हैं कि भगवान मैं आपको मैं मन अपना देता हूँ। अब आप मेरे मन हो गए तो आप जो आदेश देंगे, मन आदेश देता था कि चलो, पैर चलते थे, मन कहता था तब हाथ काम करते थे, मन कहता था तब आँख देखती थी, मन के हिसाब से चलते थे। अब मन को उठा के हमने गुरु महाराज को दे दिया। अब हमारा तो मन है नहीं, तो मन से तो हम काम ले नहीं सकते। अब गुरु की आज्ञा होगी वो करना है, तो फिर बंध गया साधक, फिर हलय चलेगा। अब इसको कहते काष्ठ मौन। और गुरु कह देगा खड़े रहो तो खड़े रहना पड़ेगा, गुरु कह दिया कि नहीं पड़े रहो, पड़े रहना पड़ेगा। समझ लो, तो गुरु के हिसाब से ये सब काम होते हैं। वो इतने योग्य होते हैं कि साधक को पहले देख लेते कितनी गति में है, कितना ये के पाप पुराना पुण्य है, कितना ये के पाप पाप है, दोनों की राशि कितनी है, कितना इसको त्याग करना पड़ेगा, कितना इसका बिहाइंड त्याग करना पड़ेगा पाप का, और कितना पुण्य का आराधन करनी पड़ेगी, तब जाके साधक साधना में आएगा। हर साधक को तोलते रहते दिन भर। देखते हैं एक अभी 2-4 साल हुए, एक आदमी, एक साधक आ गया रहा हमारे यहाँ, तो हमने उसे कह दिया कि तुम भजन कर, और सबसे कहते हैं कि सेवा करो। सेवा हम इसलिए कहते हैं कि ये उतने योग्य नहीं है, कमजोर साधक को सेवा बताई जाती है, और जो अति उत्तम होते हैं उनको साधन ध्यान बताया जाता है। तो देखिए यह सबको हम कहते हैं झाड़ू लगाओ, सेवा करो। सेवा ही भजन है। निष्काम होकर के तुम सेवा करोगे, दिन भर मेहनत करे और उसके बदले परिणाम ना लो, फल ना लो, तो तुम्हारी भक्ति में शामिल हो जाएगा जो भी तुमने किया। और जो तुमने मेहनत की और फल ले लिया, परिणाम ले लिया, खर्च ले लिया उसके बदले में, तो तुम पक्के गृहस्थी हो गए, पक्के संसारी हो गए। फिर काम ऐसे जाग पकड़ लेता है, फिर छोड़ नहीं सकता। कर्म बांध डालता है, काल बांध डालता है, काल बाधित, कर्म बाधित, संस्कार बाधित, बाधित हो जाता है, छूट नहीं सकता। और कर्म करे और कर्म का फल न दे तो कर्म हमको बांध नहीं सकता। कर्म की कोई ताकत नहीं है बांधने की। हमने बड़ा हनुमान को पकड़ लिया। त्याग क्या है? हनुमान। हनन करे जो अम्मान का, अभिमान का, उसका नाम हनुमान।
वो है त्याग। त्याग कर देंगे तो फिर इससे बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। परमात्मा खुश हो जाएंगे। हनुमान अगर खड़ा हो जाए साधक के तरफ तो खुश हो जाएंगे। हमारा मन कभी भी नहीं लगता था भजन में। जानते हो, हमने कई ने बताया है, जानकी कुंड में हम मालिक बन के रहे बड़ी गुफा में, और नए नए बाबा आए थे, लेकिन हमारी आभा देख करके और रणछोड़ दास जो महात्मा थे, उन्होंने पूरा चाबी का गुच्छा हमको दे दिया। तो अब 2-2.5 साल चलाए, 100-200 आदमी का भोजन बनना, महात्माओं का उनको खिलवाना, और 10 रसोईया 10 आदि पूरा बंद था। तो हमसे हनुमान कहते कि बस हो गई मुराद, यही के लिए घर छोड़े, यही के लिए भजन करने निकले। सुबह हम बैठे ध्यान में 4 बजे, तो कहते हैं कि नाम जप, अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो राम 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 राम। हनुमान जी खड़े खड़े हमसे बताते। तब फिर पता नहीं कैसा भारी बल में धक्का लगा, एकदम धक्का लग गया कि मैंने बड़ी भारी गलती कर दी। बताइए, अंतर जगत के सबसे माने हुए साधना निपुण परमात्मा के ऋण देने वाले ये हनुमान बाबा ही बता रहे। और हनुमान जो को बता रहे हो फिर कमी किसी चीज की। तो हम वही रोज फिर निकल गए, जंगल पकड़ के अनसुईया पकड़ दी, और 1000 की माला और सुमिरनी साथ। हाँ, तो सुबह 4 बजे बैठे एक गुफा में, और बस और शाम को 4 बजे, तो 12 घंटा चले। जब 1 लाख नाम हो जाए तब जा करके फिर कुछ खा के पानी पिया करते। तो इस तरीके से 5-6 महीना चला क्रम। तब फिर हनुमान जी कहते हैं कि जो परमहंस बाबा रहे वहीं थोड़ा दूर में, तो ये इनका काम रहा कि लंगे रहते थे और दिन भर गाली दे लोगों को, तो चिल्लाते रहे और हल्ला करे और पीटे, और जैसे पागल आदि भी होता है। तो हम लोग भी मानते थे, हम बैरागी थे उस समय, तो मानते थे कि ये अच्छे बाबा नहीं है, ये तो पता नहीं कैसे। लेकिन जब आखिरी में जब ये कर्म पूरा हुआ तो होता है कि जाओ इनके घोड़े पे गिरो, तो हमको पता नहीं कैसे लगा। और घोड़े पे गिरो, जाओ उनसे कहो कि मेरा कल्याण करिए गुरु महाराज। तो हम जब गए हिम्मत बांध के घोड़े पे गिरे, तो कह रहे सारे कहाँ आ गए भाई उल्लू, सारे शैतान, सारे फोकस बनाने वाले यूनिफॉर्म महात्मा बन गए, अंदर कुछ है ही नहीं। और बस शुभ तिलक लगा लेना, तिलक के देख करके वो देखे कि हम सैन बोर्ड है, देख लो हम महात्मा के परमात्मा की तरफ जाने वाले रास्ता है। यूनिफॉर्म थोड़े उसमें होता है। ये सब बहुत देर के बाद डांटन डूटन फिर जाके कहे बोला अच्छा ठीक है, मेरे क्यों भी हुआ है कि इसको ठीक करो। तो बताइए कितने भूल भड़क में पड़ते चले आए पीछे से। आखिरी में रहे तो 1-2 महीना में उठ गए। रात के 12 बजे बात चल रही है, वो अपनी बातें विद्या बताते थे। तो ऐसे देखो कि परमात्मा में इतनी ताकत होती है कि अंधेरा है दिखात नहीं, एकदम इतनी लाइट हुआ कि पहाड़ पे दिखाई पड़े, सुई दे गई इतनी दूरों से। देखिए क्या है, तो क्या भगवान के जो हमने कहा है हुआ है,
तो परमात्मा में इतनी ताकत है कि सीधे का उल्टा, उल्टा का सीधा बना दे। मुंह को होए बात चाल, फगुलर है गिरवर गहन। परमात्मा तो उल्टी ताकत है उसके पास, उसको पाना है तो शब्द में आना चाहिए, अंदर आना चाहिए। लेकिन कब? जब ये निकल जाए तब। मोह रावण है, क्रोध कुंभकर्ण है, काम मेघनाद है, लोभ नारायणतक है, कपट कालेब है, अभिमान अहिरावण है। इस शरीर में बैठे हैं अंदर, इनको निकाल के बाहर करो। आशा तृष्णा विषय वासना ये हटाओ नीचे से। जब पूर्ण रूप से त्याग हो जाए तो अंतःकरण में परमात्मा आते हैं। रामायण इसी का तो प्रतीक है। अब पढ़ते हो तुम लोग और उसका अर्थ नहीं जानते। रामायण तो साधक का, साधन करने वाले का चित्रण है, उसके अंतर की कहानी है। राम ज्ञान है, विवेक लक्ष्मण है, भाव भरत है, सत्संग शत्रुघ्न है, वैराग्य हनुमान है, अनुराग अंगद है, धर्म ददबल है, नेम नल नील है। ये बंदर जितने हैं सब साधन अंग है, सजातीय अंग है। ये परमात्मा के मददगार हैं। और ये काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर है, ये सारे परमात्मा के विरोधी है। वो चाहते हैं कि हम राम बन जाए, राम को हटा दें, और राम चाहते हैं कि इनको हटा के रावण को हम बन जाए। और ये दोनों पार्टियां, ये माया है, ये भगवान है। खुद भगवान ने ऐसा प्रतिबिंब बनाया है और ऑटोमेटिक बन जाता है। अब आदमी के, अगर आदमी का शरीर है तो परछाई है कि नहीं, ये नियम है। इसलिए बुराई होगी, और बुराई होगी तब अच्छाई आए। जो रुलाई होगी और तब जो हंसेगा तो उसका नाम है हंसाई, और रुलाई नहीं होगी तो हंसाई कैसे आएगी? ये नियम है। ये पैदा होगा तभी मरेगा, और मरेगा तभी पैदा होगा। ये अनुज्ञान्य आश्रय दोष है। परमात्मा कोई आदमी थोड़ा ही है, परमात्मा रिएक्शन एक्शन है। कुआं में आवाज खड़े होकर दो, गाली दो तो गाली आएगी, प्रेम की बात करो तो प्रेम आएगा। कहां से आता है वो? ऐसे रिफ्लेक्शन है। तो इस प्रकार जो है परमात्मा हमारे सबके अंदर बैठा हुआ है, लेकिन हम लोग उसको ध्यान नहीं करते। हम तो इसको जानते हैं कि ये मकान है, ये घर है, ये माता है, ये पिता है, परिवार है, यही में रचे पचे हैं। वो की तरफ तो जाते नहीं है। और जब उसको जाएंगे तो ये भूला जाएगा। हंसेंगे तो रुलाई आएगी, और रुलाई जब होगी तब हंसाई आती है। दोनों एक साथ नहीं हो सकता। लेकिन हंसाई रुलाई को पैदा करती है, और रुलाई हंसाई को पैदा करती है। ये वितंकड़ आया, ये बड़ा भारी समझने की चीज है। तो ये सब याद आ जाते धीरे धीरे साधना करने। जब योग्यता आती जाती है तो सद्गुण आया के बैठक जाते हैं। जब दुर्गुण सीट छोड़ते जाते हैं तो सद्गुण आके लेते जाते हैं, और सद्गुण छोड़ते जाते हैं तो दुर्गुण ले लेंगे। खाली नहीं रहेगा। यह मन अंतःकरण है, यह मंत्रिमंडल है। बुद्धि, मन, चिद, अहंकार, चार। ये जो भी सोचते हैं, मन संकल्प करता है, चित्त चिंतन करता है, बुद्धि निश्चय करती है, और अहंकार चेतन का प्रतिबिंब देता है। ये चारों सक्रिय काम में लगे रहते हैं। तो वैसे इस चारों मंत्रिमंडल में परमात्मा का चरित्र आ जाए तो परमात्मा के क्षेत्र में चले जाएंगे।
और चारों मंत्रिमंडलों परमात्मा का हट जाए, माया का आ जाए, काम क्रोध विषय भोग, तो परमात्मा हट जाएगा। समझ में आता है? अब इसको दिमाग में बांधना चाहिए। तो जब चित्र का शरीर सभा का आ जाएगा तब साधना बनने लगेगी। तो ये विस्तृत क्षेत्र है अध्यात्म का। अब इसको जानकारी लेना बहुत जरूरी है। ऐसे थोड़ा ही है कि बन के आके बैठ गए और जब ध्यान जाने जब मन जाने। अब हम कहते कि हमारा मन क्यों नहीं रुकता, हमारा मन क्यों नहीं रुकता, ध्यान नहीं लगता। अब मन कहाँ से रुके? तुम्हारा जब ध्यान के हटते हो तभी तो मन चला जाता है विषयों में। तो वहाँ तो नात बात बने पड़े है, तो वह कहते हैं कि ये आएगा कहाँ से? एक तरफ त्याग करना पड़ेगा, एक तरफ ग्रहण करना पड़ेगा। समझ लो, इसका नाम है साधना। तो बैठ के नहीं साधन करो। साधक को 6 घंटे 5 घंटे से ज्यादा सोना नहीं चाहिए। और 4 बजे से 6 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त होता है। उस समय हर आदमी को नींद ज्यादा आ जाती है। उस समय खाली इथर रहता है, आकाश खाली हो जाता है। उस समय ध्यान करना चाहिए, तब ताकत बढ़ती है। और जब तब जागे हैं ये सब जितने बैठे, हर आदमी मन चिंतन कर रहा है हर एक के अंदर। तो यहाँ गुच्छे बने हुए हैं, बदल बने हुए, गुच्छे बन गए संकल्प के। और उनके बीच में हमें रोकना चाहे मन को, रुकेगा? भीड़ लगी है संकल्पों की, और संकल्पों के मारे हमारा मन रुक नहीं सकता। ये कम्युनिकेशन सब जगह होता है। कोई आदमी वह बैठ के विचार कर रहा है, वो विचार हमारे अंदर आते हैं, हमारे विचार उनके अंदर जाते हैं। और जिसका मन शांत है वो पकड़ लेगा कि फलाना आदमी मुझे याद कर रहा था, पर काया प्रवेश हो गई, वो हमारी मन की बात जान गए। और सब जानते हैं ये बात, सबके अंदर हो रहा ये क्रम। परमात्मा सबको सिग्नल दे रहा है। सबके आंख फड़कती है, हाथ फड़कते हैं, बायां अंग फड़कता है, दाहिना अंग फड़कता है। अब बताइए कौन फड़का रहा है? ये सिग्नल कौन दे रहा है? कोई रोग थोड़े, बीमारी थोड़े हुई। बाईं आंखें फड़कती है तो घबरा जाते हैं लोग। महात्माओं बताए सब जान गई है पब्लिक। ये अनुभव की चीज है, सब जानते हैं, सबके अंदर हो रहा है। बाईं आंखें फड़क गई तो कोई घटना आने वाली है, कोई दुर्घटना हो सकती है, कोई हानि हो सकती है। और दाहिनी आंखें फड़ गए तो सब खुश हो जाते हैं कि भाई दाहिनी आंखें फड़ रही है, दाहिना हाथ फड़ गया, बड़ा लाभ होने वाला है। और लाभ होता है। तो परमात्मा इस शरीर को जड़ होकर के भी वो बताता जाता है। अब बताइए कितनी अच्छी चीज है, ये इसी को पकड़ ले। तो पूछा है कि भगवान मैं क्या करूं, मैं विषय कैसे मेरा बंद हो गए? तो वो युक्ति बताएगा, फिर सिग्नल देगा, फिर उसका मानती चला जाए। तो बस पैठ बदल गया। तो रेलगाड़ी आ रही थी सतना की तरफ से, तो करबी की तरफ चली गई, इलाहाबाद की तरफ पैठ नहीं गया, पैठ बदल दिया गया, उधर चली गई। पैठ बदल रहा है। प्रकृति क्षेत्र में न जाए, परमात्मा के क्षेत्र में चली जाए। तो ये गंभीर मार्मिक बातें हैं, इनको सोचना चाहिए, पकड़ना चाहिए, समझना चाहिए। तो इस तरीके से समय बदल जाएगा, साधन करने की ताकत सबको आ सकती है। ओम गुरु गुरुदेव भगवान जो जहाँ पर है उनसे प्रणाम करके